नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबले के लिए एक नया गठबंधन खड़ा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 दलों ने इस मोर्चे को खड़ा किया है, जिसे नाम दिया गया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का संकल्प लिया जा रहा है। हालांकि सत्ता में भागीदारी का संकल्प इनमें से सबसे बड़ा दिखाई होता है। इसके साथ ही चुनाव में अभी समय है, सरकार किसकी बनेगी ये मतदाता तय करेंगे। लेकिन मोर्चे ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कितने होंगे और कौन होंगे ये तय कर लिया है। सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक 5 साल में 5 सीएम बनेंगे, जिनमें मुसलमान से लेकर राजभर, चौहान, कुशवाहा और पटेल समाज के नेता होंगे। इसके साथ ही हर साल में 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा गया है, यानी कि 5 साल में अब 20 डिप्टी सीएम बनेंगे। चुनाव दूर है, नतीजे पता नहीं क्या होंगे, लेकिन सत्ता सीएम का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है और साथ में सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम एक चुनाव 5 साल और इसके साथ ही 5 साल सरकार और 5 मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश को 5 साल में 5 जाति कुशवाहा, राजभर, चौहान, मुसलमान और पटेल मुख्यमंत्री देंगे। बीजेपी इस फॉर्मूले को लेकर अपनी बात कह रही है और साथ में ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है कि ओम प्रकाश राजभर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई, तो ये उनको पता नहीं था, क्योंकि अब ये बात अंदर कमरे में तय हुई थी। तो किसी भी साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मोर्चे में। 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी। 12% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान 20% उत्तर प्रदेश में है तो हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? मेरी मांग गलत नहीं है। मुसलमानों के वोट से राजनीति करने वाले लोग, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली पार्टियां, अगर ये उनसे पूछे जाकर आप कि आसिम वकार ये कह रहे हैं कि आप लोग 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे और आपने आज तक एक बार भी किसी मुसलमान को अपनी तंजीम में, अपनी पार्टी में कभी भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया, तो क्या इनके पास जवाब है? मैं कह रहा हूं मायावती जी से पूछिए कि आसिम वकार ये कह रहे हैं, एमआईएम ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? इतना पैसा, प्रशासन का दबाव और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिलाधिकारियों को और पुलिस कप्तान को खुली छूट दे दी है कि उन्हीं के पक्ष में परिणाम निकलें, ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा गया। और हमें उम्मीद है कि नए डीजीपी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कम से कम न्याय यहाँ की जनता को मिलेगा। ओवैसी की पार्टी भी आ रही है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लें, छोटे दलों से सभी से गठबंधन होगा। और उत्तर प्रदेश के इसी सियासी मौसम को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले सत्येंद्र उपाध्याय जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जो फॉर्मूला आपने रखा है कि आप 5 मुख्यमंत्री देंगे, 20 उप मुख्यमंत्री देंगे, ये फॉर्मूला आखिरकार क्या है और क्या इस फॉर्मूले पर आपके बाकी के साथी तैयार हैं? सर देखिए, जैसे कि ये फार्मूला बीजेपी ने ही तैयार किया था। हाँ। जब मायावती की सरकार बनी थी, उन्होंने 6-6 महीने के लिए एग्रीमेंट किया था, ठीक है। 6 महीने जो बहुजन समाज पार्टी और 6 महीने
भारतीय जनता पार्टी। जब ये लोग अपना 6 महीने का एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो अगर हमने कहा कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, तो हमने क्या गलत किया? रही बात अभी देखिए फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी जो है 2 डिप्टी सीएम लेके काम कर रही है, और राज्यों में भी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे और राज्यों में भी ऐसा कर रखा है। तो अगर हमने कहते कि 4 डिप्टी सीएम होंगे तो इसमें क्या गलत हो सकता है? रही बात ये लोग जो कहें वो सही, दूसरा जो कहे उसको ये मानने को तैयार नहीं होते। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो दोहरा चरित्र कह सकते हैं जिसे, कि दिखाने के लिए और करने के लिए कुछ और होता है, तो उन चीजों पर अगर ये कह सकते हैं तो हमारे पास अच्छा। रही बात देश की, अभी सुना आपने कि मुसलमान मुख्यमंत्री, अरे देश में जब उनकी आबादी हो तो उनका भी होना चाहिए, उनके समाज का भी विकास होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला हमारा नहीं है, और हम 10 दलों का एक भागीदारी संकल्प मोर्चा है, इसमें वो लोग शामिल है जो वंचित समाज से हैं, जिनको अपना अधिकार नहीं मिला। अगर वो अपने अधिकार के लिए किसी चीज में आते हैं, उनका डिप्टी सीएम होगा, उनका अगर सीएम होगा, तो उनके समाज को अधिकार मिलेगा और वो आगे प्रवेश करेंगे। तो इसमें कहाँ गलती है? मुझे नहीं समझ में आता कि इस पे कोई बहुत ज्यादा हमने गलत बोला है। हमारे बिल्कुल सही है, हमारी बिल्कुल एम है कि हम जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र जी। कैप्टन आई सिंह जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपने अभी बयान भी सुना, आपने सत्येंद्र उपाध्याय जी की बात को भी सुना। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और साथ में 20 डिप्टी सीएम। सत्येंद्र जी को बिल्कुल जो है ना, आप वैज्ञानिक तरीके की बात कह रहे हैं। ऐसा संविधान में ना कभी हुआ है और ना ही ऐसा होगा कि साल में 5 मुख्यमंत्री बना देंगे। आप सोचिए कि जिस सरकार में मुख्यमंत्री साल में 5 होंगे, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी? उस प्रदेश को किस तरह से नोचा जाएगा, घसोटा जाएगा। वहां लूट होगी, वहां डकैतियां होगी, वहां फिरौती होगी, वहां बलात्कार होंगे, वहां सिवाय जनता के जो है ना कार्य है उनको छोड़ के बाकी वहां सब कुछ होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिलहाल तो इनके खिलाफ कहते हैं ना खयाली पुलाव है तो उसको पका सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आजादी है सबको कहने की पूरी। तो ये सपना देखे आराम से, कोई बुराई नहीं है देखने में, मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता है। लेकिन जनता देख रही है। एक बात ये भी कि AIMIM के प्रवक्ता है असीम वकार, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी 18 से 20% की हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो क्यों आखिरकार आज तक कोई मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बना? ना उन्होंने बसपा का नाम लिया, सपा का उन्होंने नाम लिया, बीजेपी का नाम उन्होंने लिया। आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जो हो वो मुसलमान हो। बकार की जो अपने वक्तव्य हैं वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। बीजेपी जिस दिन से यहाँ उत्तर प्रदेश में आई है, आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम तो इस फार्मूले पे चलते हैं। तो हमने कैप्टन साहब मैं एक ही पूछना चाहूंगा, सत्येंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। जो मुसलमान है क्या वो भारत के नहीं है? आप ये मानते हैं कि वो भारत के नहीं है? और सबका विकास अगर की बात करते हैं, साथ की बात करते हैं, लेकिन इनका विकास कहाँ हुआ ये भी आप लोग बताएंगे? केवल आप राम मंदिर के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे बांटने की बात करते हैं सर। काम कर रही होगी। आपने देखा होगा, हमने अगर टॉयलेट बनवाए हैं तो सबके बनवाए हैं, उसमें ना मुस्लिम देखा है ना कोई अन्य जाति देखी है। हमने अगर रसोई गैस दी है तो सबको दी है, किसी एक जाति को देख कर नहीं बांटी है। ठीक है, हमने वहां प्रशासन जो काम कर रहा है वो सबके लिए मैं इसी पर आता हूँ कैप्टन साहब। सबका साथ सबका विकास का जो आप बात कह रहे हैं, इन चीजों पर ही मैं आता हूँ। सत्येंद्र उपाध्याय जी, मेरा सवाल दरअसल मैं पहले भी यही पूछना चाह रहा था, लेकिन अब बात उन्होंने सबके साथ सबके विकास की है। आप जब 5-5 आप मुख्यमंत्री दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इस धर्म का, इस जाति का, इस समुदाय का हम बनाएंगे, आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक गलत संदेश जाएगा? और खासतौर पर ये चीजें आप चुनाव से पहले इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक और जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? सर मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहूंगा कि जब वो बहन जी के साथ मतलब कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो उन्होंने समझौता किया था 6-6 महीने का, तो वो क्या था? वो भी दिखावा था क्या कि 6 महीने उनका मुख्यमंत्री, 6 महीने उनका मुख्यमंत्री? तो अगर हमने 5 साल में 5 लोगों के, अभी उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अरे भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा? उसके मापदंड को बताएं जरा कि मतलब 5 मुख्यमंत्री बन जाने किसी प्रदेश के भ्रष्टाचार बढ़ता है क्या? मतलब वहां के लोग, अभी इन्होंने कहा कि बलात्कार बढ़ जाएंगे। बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि भाई, आप ये कह रहे हैं कि 18 से 20% आपके मुसलमान हैं,
आप ये कह रहे हैं कि 18% निषाद हैं, आप ये कह रहे हैं कि 15% किसी दूसरी जाति के लोग हैं, कुशवा भी हैं। तो इस तरीके से आप तमाम लोगों को उनका प्रतिशत आप बता रहे हैं और उसके बाद उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि धार्मिक उन्माद बढ़ेगा इससे? जातवाद की जो स्थिति है वो ज्यादा और ज्यादा गंभीर रूप से देखने को मिलेगी, वो भी उत्तर प्रदेश में। जब हम मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में बांटते, वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी इस काम को करती है, बांटने का। हमने कभी बांटने की बात नहीं कही, हमने सबको साथ लेके चलने की बात कही है। रही बात जिन ओबीसी लोगों का वोट लेकर के ये सरकार बनाते हैं, उन लोगों को उनका अधिकार नहीं दिलाते हैं। बताएं, केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके और योगी जी को इन्होंने चेहरा बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में जो अंतरकलह चल रही है उसके बारे में ये बताएं क्या हो रहा है। रही बात जो हम लोग कह रहे हैं कि 5 सीएम बनाने का मतलब कि उन समाजों का भला चाहते हैं हम लोग, जो समाज वंचित समाज रह गया है, जिनका अधिकार नहीं मिला है। रही बात ये कहते हैं, अब देखिए ना आप, जो अभी कैटेगरी वाला जो डिवाइडेशन की बात थी कि उनको उनका अधिकार दिया जाए, हमारे नेताजी का एक बहुत बड़ा, ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बहुत बड़ी सपना है कि जिसकी जितनी साझेदारी उसमें उसकी भागीदारी, तो भागीदारी दे ना दे, क्यों नहीं दिया इन्होंने? मतलब अभी तक इन्होंने। सत्येंद्र उपाध्याय जी, आप लोग उत्तर प्रदेश में ये जो मोर्चा तैयार कर रहे हैं, ये मजबूरी में कर रहे हैं? आपके सामने बीजेपी इसलिए कर रहे हैं या आपको सपा ने अपने साथ लेने से इनकार कर दिया, बसपा ने इनकार कर दिया, बीजेपी ने इनकार कर दिया, इसलिए आपकी मजबूरी थी ये संकल्प मोर्चा तैयार करने की? देखिए, जब हम सरकार से बाहर थे तब से हमारी तैयारी है। चुनाव अब आया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो हमारे नेता हैं और अपने पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम बहुत पहले ही बना के एक मोर्चा तैयार कर चुके थे। हम कहते हैं कि जो भी हमारी बातों को समझता है, जो भी हम लोगों को समझ रहा है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, वो आए, हमारा स्वागत है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं कहते, अब तक उन्होंने जिन लोगों का वोट लिया, जिन ओबीसी, जिन SC/ST की बात करते हैं, उन लोगों का वोट लेने के लिए मना करते हैं क्या? ये उस पर मना नहीं करते। अगर मुसलमान वोट देगा तो ये मना करेंगे क्या? लेकिन नहीं, वो तो ये भी तो कह रहे हैं। धर्म की, देखिए, कैप्टन आई सिंह ने तो क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम शौचालय बनवा रहे हैं हम धर्म नहीं देख रहे हैं, हम जब किसी को गैस का सिलेंडर दे रहे हैं हम धर्म नहीं देख रहे हैं, हम जो योजना वहां पर पहुंचा रहे हैं तो हम धर्म नहीं देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो अपना नारा है, सबका साथ सबका विकास। सर एक चीज बताइए ना, मैं यही जानना चाहता हूँ, विकास किसका हुआ? कहाँ विकास हुआ? बेरोजगारी पे है, किसान आज हड़ताल पे है, किसका विकास की बात करते हैं? तो ये आपके मुद्दे ये होंगे, केवल एक दिखावा है। अगर विकास सच में ही देश का अगर होता तो आज ये जनता सड़कों पे नहीं होती, किसान जाके रोडों पे नहीं जाम करता, वो अपने घरों को छोड़कर, खेती को छोड़ करके आंदोलन नहीं करता। तो किसका विकास हुआ बताया हमें। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे, साथ में एक सवाल मेरा ये भी होगा, आप इन दलों को, इस संकल्प मोर्चा को किस तरीके से देख रहे हैं? आपके लिए क्या कोई चुनौती आपको नजर आ रही है? मैं आप पहले इनकी सत्येंद्र जी का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि एसटी के वोट लेते उन्हें क्या दिया, ओबीसी के वोट लिए उन्हें क्या दिया। शायद ये भूल रहे हैं कि हमारा राष्ट्रपति हमने किस उससे लिया है और हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी से ही आता है। शायद आप भूल रहे हैं, हमने दोनों जातीय शादी, SC/ST भी शादी, ओबीसी भी शादी है, शीर्ष नेतृत्व दिया है इनको। आप तो कभी इतना कर भी नहीं सकते हो जिनके लिए आप वोट पाने के लिए इतना कुछ कह रहे हो। हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी से आ रहा है, हमारा तो राष्ट्रपति SC/ST से आ रहा है, आप क्या बात करेंगे? और आप ये लोग जो है ना, वो अवसरवादी लोग हैं, चारों तरफ पार्टियों में भागने वाले हैं, फुटबॉल बने घूम रहे हैं, इधर से भागे इधर गए, इधर से भागे, मगर इन्हें कहीं कोई अब घास नहीं डाल रहा है। तो इन्होंने ये लतीफा छोड़ा, इसको बोलेंगे सरूपा छोड़ा है कि 5 मुख्यमंत्री बनाए। जनता जानती है कि जिस देश में 5 मुख्यमंत्री की बात जो कर रहा है, उस देश की स्थिति ये क्या बना देंगे। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये इनके पास गिनी चुनी सीटें भी नहीं आएंगी। मैं चुनाव में अभी कह रहा हूं, जनता ने इनको आज से ही पहचान लिया। प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री नहीं। बोला करें, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री नहीं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मर्यादा रखे करें, कहाँ इन नए लोगों को आप बैठा लेते हो? नहीं ठीक है, मर्यादा होती, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोलता। नहीं कैप्टन साहब, ठीक है सत्येंद्र जी, आपके जब मैं आपका रुख कर रहा हूं, आपका बिंदु ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ उस तरीके से नहीं है।
कैप्टन साहब अपनी बात पूरी करें, और साथ में एक सवाल ये भी होगा कि जब इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर अभी से बात होने लगेगी, जबकि इस तरीके से आप वोट नहीं मांग सकते हैं, यह संवैधानिक के तौर पर एक गलत प्रक्रिया है, तो क्या लग रहा है कि क्या हालात होंगे? हम ऐसी हालात है, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे हर दम बहुत ही रही है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब चुनाव आते हैं तो ये कुछ बरसाती, वो कहते हैं ना, बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे नए नए निकलते हैं, तो इस तरह की ये पार्टियां बहुत चुनाव के समय बहुत निकल के आती हैं और बहुत जनता को बहुत कुछ सपने भी दिखाती है, मगर इनका स्तर कुछ नहीं होता। इनके पास एक आध जो सीट है, इनके जो जिनको ये नेता बनाए, हो सकता है कि अगली बार उनकी जमानत भी ना बचे, तो ये लोग कोई किसी के लिए कोई चैलेंज और वो नहीं है। कैप्टन साहब, ये तो ख्याली आप ही के साथ थे, अब आपसे अलग हो गए, तो आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग इस काबिल नहीं है? इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये भाग गए। ये जनता के हितैषी नहीं है, ये जनता के लिए नहीं आते, ये अपने लिए आते हैं कि हम सरकार से कितना कुछ ले ले, सरकार से कितना हमारा घर बन जाए, कितने हम अपने रिश्तेदारों को बना दें, ये इसलिए आते हैं, ये जनता के मुद्दों के लिए नहीं आते। ठीक है, तो वो इनकी सोच है। इसी पर मैं चर्चा और आगे बढ़ाता हूं। मैं सत्येंद्र उपाध्याय जी, आप लोग जनता के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के सुख के लिए आप आते हैं सरकार में। जब आप देखते हैं कि आपकी जो तमाम मनोकामनाएं वो पूरी हो रही है तो ठीक है, और जब पूरी नहीं हो रही तो आप अलग हो जाते हैं। मैं कैप्टन साहब से ये पूछना चाहूंगा कि 5 वो समस्या बताएं जिसने हमने इनसे मांग की और जो लगा कि हमारे अपने लिए, हमने जनता के हितों की बात की। अगर हमने ये कहा कि जो वंचित समाज के लोग हैं, आप मैदान में तो थे, आप बीजेपी के साथ ही थे अब तक, अभी आप अलग हुए हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, भारतीय जनता पार्टी की हम अलग नहीं हुए। हमारी जो मांगे थी शायद इन लोगों को चुभ रही थी। हम लोग जो बात कर रहे थे, ओबीसी में पिछड़ों की बात कर रहे थे, वंचित समाज के लोगों की बात कर रहे थे, अगर ये सच में ही ऐसी होते उनके, तो हमारी बातों को मानते और हम इनके साथ होते। लेकिन इनका जो कहना और करनी में अंतर, वो कहना करनी और कथनी में अंतर था। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के सामने कुछ और है। ये लोग अगर सच में ही है, समाज हित ऐसी होते। और रही बात जो ये कह रहे थे कि हम बरसाती मेढक नहीं है, हम लोगों ने आपको यहाँ जिता के भेजा था, यहाँ के अपने लोगों के बीच में जाकर आप लोगों के लिए अपील की थी, तब जाके ये सरकार बनी और सरकार में हम लोग भागीदारी ली। ऐसा नहीं है, अमित शाह जी हमारे पास आए थे मांगने के लिए, हम आपके पास ऐसा नहीं कि चले गए कि नहीं आप हमें साथ दीजिए, हमारी जरूरत थी आपको, आपने हमें यूज किया और आज हम पे ही दोहमत लगाते हैं आप। ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा ही केवल गरीबों की बात करी, उनके हितों की बात करी, वो बात आप लोग को शायद समझ में नहीं है, इसलिए आप लोगों ने हमें नहीं चाहा। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों के लिए, हमारे कितने रिश्तेदारों को आप लोगों ने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया या उनके लिए हम टिकट मांगने आए थे? इस चीज के लिए कह सकते हैं कि हम पे दोहमत जो लगाया आपने कि नहीं ये लोग इसलिए चले गए कि इनकी अपनी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई। हमारी 5 इच्छाएं बताइए जो आप लोगों ने पूर्ति नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ओर खींचेंगे, क्या मुद्दे आपके होंगे? 22 का चुनाव है, तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए सर, सबसे पहला एजुकेशन का मुद्दा है। हम चाहते हैं 0 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक के शिक्षा मुक्त हो, तकनीकी शिक्षा लागू हो। मतलब तकनीकी शिक्षा लागू होने से होता क्या है कि जो आजकल बेरोजगारों की संख्या है वो घटेगी, क्योंकि तकनीकी शिक्षा से उन लोग को स्टेमिना मिलेगी, उन लोग को एक तकनीक शिक्षा मिलेगी जिससे छोटे छोटे चीजों में वो कर सकते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, ये तो पूंजीपतियों को बढ़ाने की बात करेंगे ना, हमारी बातें कहाँ से इनको अच्छी लगेगी? क्यों? हम बात करते हैं छोटे दलों की, हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका उत्थान हो, ये लोग बात करते हैं अडानी अंबानी की, तो हमारी उनके बीच में मतभेद तो पैदा होगा ही। ऐसा नहीं है कि हम इनकी कहते कि इनकी सारी विचारधाराएं गलत हैं, लेकिन इनकी करनी और कथनी में अंतर है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। सत्येंद्र जी, अगर आज भी बीजेपी आपको बुलाए तो आप चले जाएंगे? नहीं, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक बहुत बड़ा सीधा सिद्धांत है, डूबती हुई नैया की सवारी कोई करना नहीं चाहता, और ये इस समय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है। ठीक है कैप्टन आई साहब, डूबती हुई नैया है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। बड़ा इनकी बात सुन के मुझे बड़ा एक हंसी आ रही है कि जो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में इतनी सर्वोपरि चल रही है, आज पूरे उत्तर प्रदेश की आप सर्वे करा ले किसी भी चैनल से, जिससे भी पूछेंगे उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया है, ऐसा शासन कभी ऐसा हुआ नहीं है, इतने विकास कार्य उत्तर प्रदेश में पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करा है। ये जनता कह रही है, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये तो कहेंगे क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, ये नहीं कहेंगे तो इनकी राजनीति चलेगी कैसे। बाकी जनता हमें चाह रही है और जनता जो है ना ये कह रही कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ होगा। जिस तरह से उन्होंने यहाँ गुंडागर्दी खत्म करी है, आपने देखा पिछली सरकारों की क्या हालत बना रखी थी उत्तर प्रदेश में। सरेआम गुंडागर्दी, लूट, बलात्कार ये सरेआम होते थे और थाने तो पूरे ठेके पे चलते थे। थानों में एक जाति विशेष का थाना अध्यक्ष हुआ करता था, थाना इंचार्ज हुआ करता था और थाने में बैठ के वहां के छुटभैये नेते जो है ना वहां दलाली करते थे कि किसकी एफआईआर होगी किसकी नहीं होगी। तो ये हाल बना रखा था उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश को भय मुक्त हमने बनाया है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया जो देखा कि 15 अरब की संपत्ति हमने माफियों से जब्त करी है। तो ये पिछली सरकारों ने माफियों को किस तरह से पाल रखा था। 15 अरब, जानते हो 15 अरब कितना होता है। भूमाफियों से हमने जो है ना उनकी संपत्ति जब्त करके उनकी पूरी प्रॉपर्टी लेके आए हैं। ऐसा पहले कभी किसी में हिम्मत हुई? ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने करके दिखा दिया है, जो कोई नहीं कर सकता है ऐसा। तो ये इस तरह का हमने प्रदेश बनाया है। तो इसी को सबको देख के वहां की जनता कह रही है कि अगर यहाँ विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अगर यहाँ एक अच्छा साफ सुथरा शासन दिया है तो योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी का वहां की जनता नाम लेना पसंद नहीं कर रही है। अब ये ठीक है, राजनीति के हिसाब से अपनी अपनी सब कहते हैं, ये भी कहते रहे, हमें उसमें कोई बुराई नहीं है, कहने दो। मगर सरकार हम फिर बना रहे हैं और बहुत बड़े भारी बहुमत से फिर बनाएंगे। ठीक है सत्येंद्र उपाध्याय जी, शुरुआत ही जात पात धर्म के आधार पर होगी, विकास के मुद्दे तो फिर गायब हो जाएंगे। देखिए विकास जो होना चाहिए, विकास कभी भी जाति पाति के मुद्दे से नहीं होते, धर्म के मुद्दे पे नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की बातों को आगे लाती है, हिंदू मुसलमान को आगे लड़ाती है, अगड़े से पिछड़ों को लड़ाने की बात करती है। रही बात, अभी हमारे कैप्टन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम विकास के नाम पे आए थे। विकास में बता दीजिए ना कि कितने रोजगार आपने लोगों को दिए, पहला चीज। दूसरी चीज, शिक्षा व्यवस्था हमारी क्या है। तीसरी चीज कि मेडिकल की सुविधाएं क्या है। ऐसी चीजों को केवल आप लोग हवाई कहते रहे, बात समझ में आती है, जनता समझ चुकी है, जनता आपकी हर बातों को समझ रही है और चुनाव आएगा जवाब मिलेगा। हम आपसे ये बचपन वाली बातें कह सकते हैं कि सरकार में आप बचपन की बातें कहिए, ऐसा नहीं है, आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन उन्हीं जनता के बीच में जाना है जिन जनता से आपने बहुत सारे वादे किए थे। वही जनता आपसे फिर सवाल पूछेगी कि आपने कहा ये था और किया ये आपने, तो आप लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक इन्होंने कहा कि योगी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, एक तरफी कार्रवाई हुई, जो माफियाओं की बात करते हैं ये देखिए उसमें भी भेदभाव हुआ। माफिया जो है आज के टाइम में किसी जाति और धर्म से नहीं होता। हम भी कहते हैं माफियाओं का अंत होना चाहिए, लेकिन उसमें भी अनदेखी होती है। अभी इन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करी इन्होंने कि अब जाइए आप थाने में एफआईआर के लिए आज के देखिए क्या प्रताड़ना है, केवल उन्हीं का एफआईआर होता है जिनका अप्रोच ये लोग करते हैं। रही बात थाने में जो इन्होंने कही, कितने सारे ठाकुरों को इन्होंने नियुक्त किया, इन्होंने कितने सारे ब्राह्मणों को नियुक्त किया, कितने ओबीसी लोगों को नियुक्त किया, उसके डाटा भी बताएंगे जरा कि कौन था। मैं तो कहता हूं कि थाने में एक जिले के अंदर हर किसी का मिक्सिंग होना चाहिए, जिससे कि हर किसी की समस्या समझी जा सके। हर किसी कास्ट का सिपाही और थानेदार होना चाहिए जो उनकी बातों को समझे। कोशिश ये है आज के दौर में कि विकास के रास्ते पर चल सके, ये धर्म जाति समुदाय के नाम पर लोगों को ना बांटा जाए। लेकिन आपकी जो लगातार बातें हैं या फिर आपके नेताओं की हम बात करें, उनके जो बयान हमें मिलते हैं सुनने को, ऐसा लगता है कि इसको आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने के बजाय। किसी थाने में किसी हर जाति के आप अगर एसएचओ रख देंगे तो कैसे बात बन पाएगी। देखिए हम केवल अधिकार की बात करते हैं, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि हम जातिवाद की बात करते हैं। हम कहते हैं, एक चीज मैंने बहुत पहले कही थी कि जो हमारे नेता हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अरे भैया हम हिस्सा ही तो मांग रहे हैं, उसमें क्या गलती है, उस हिस्सा को क्यों नहीं देते ये लोग। भाई अगर हमारी जनसंख्या 22 के चुनाव सर नजदीकी है, हमें पूरी कोशिश है कि आप अपनी मेहनत पूरी करेंगे। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, चुनौती आपके लिए बनेंगे, छोटे दल बेशक हैं, कभी आपके साथ थे, आज आपके लिए मुसीबत जरूर बनेंगे। नहीं मोहित जी, आपने देखा होगा ये ऐसे दल बहुत बार इकट्ठे होते हैं। हाँ। कहीं आपने देखा होगा जहां भी चुनाव होता है सारे दल इकट्ठे हमारे खिलाफ आते हैं, मगर हमारे लिए चुनौती, हम इनको कभी नहीं मानते हैं। हम चुनाव अपने रणनीति से लड़ते हैं, हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं,
हम आम जनता के हितों के लिए चुनाव लड़ते हैं, उसी हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में फिर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम ये लेके जाएंगे, हम जाति वोट नहीं लेके जाएंगे, हम ये लेके जाएंगे कि हमने आपके पास 5 साल आपके साथ क्या किया है, तो हम अपने विकास लेके जाएंगे और विकास के नाम से हम वहां उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगे और दोबारा फिर सरकार बनाएंगे और योगी जी फिर दोबारा वहां के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। सत्येंद्र जी, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं और ये समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें हैं, जाति, धर्म या इस तरह की बातें नहीं उठेंगी, बल्कि बातें ये उठेंगी कि विकास के रास्ते पर कैसे जाएं। और साथ में एक कमेंट इस बात को लेकर भी कि अगर वाकई में आपकी पार्टी इतनी मजबूत है तो अकेले मैदान में क्यों नहीं, बाकी दलों को शामिल कर आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, आपका जो सवाल है मैं उनका जवाब दे दूं। जी। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता भाई साहब है, मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इनके में कितने मुसलमानों को सीट दे रहे हैं, ये कितने ओबीसी वालों को दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वही बात होगी ना सत्येंद्र जी, आखिरकार ये धर्म, ये जाति, ये समुदाय की बात ही क्यों, ये बात ही फैलावा ही बीजेपी ने दिया है। नहीं, मेरा वही आपसे सवाल है कि इनकी जरूरत क्या, इनकी जरूरत क्यों? देखिए, एक्चुअल क्या, ये वो लोग हैं जो वंचित समाज से आते हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला। जितने भी हमारे 10 दलों के नेता हैं वो एक अच्छे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो समाज, आप कह रहे हैं कि जो वंचित, जिनको आज तक रखा गया, उनको आप मौका देना चाह रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र जी, अगर इतना ही आपको विश्वास है, अकेले बीजेपी से क्यों नहीं भिड़ रहे? अकेले बीजेपी से लड़ने का सवाल क्या है? बीजेपी के साथ भी हम थे और बीजेपी के खिलाफ भी हैं। तो बीजेपी की नीतियां ऐसी हैं कि जिसके खिलाफ हम हर किसी को चाहते हैं जगाने की बात करते हैं। वो अपने समाज में जाए और इनकी नीतियों को बताए, किसकी नीतियां कैसी हैं। अगर हमारी नीतियां अच्छी है तो हमें वोट पड़ेंगे, बीजेपी की अच्छी तो बीजेपी को वोट पड़ेंगे। और रही बात किसी एक समुदाय की बात कि बीजेपी से आप अकेले क्यों लड़ते, ओम प्रकाश राजभर जी आज भी उत्तर प्रदेश के सदन में देखिए आप, जितने भी विधायक है, 4 विधायकों को छोड़ दो, बाकी कोई नहीं बोलता, वो अकेले लड़ने का काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले भी लड़ने को तैयार हैं। आप अकेले भी लड़ने के लिए तैयार हैं, बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी, अंतिम कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, और आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मुद्दे विकास के होने चाहिए, धार्मिक आधार पर नहीं होने चाहिए, बातें विकास की होनी चाहिए? बिल्कुल मोहित जी, मैंने कभी भी जो है ना जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ा है और ना ही जातिवाद की हम कभी बात करते हैं। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं और विकास को ही लेके हम जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं कि हमने यहाँ 5 साल हमने शासन किया है, तो 5 साल का विकास हम जनता के सामने ले जाएंगे। जिस तरह से कोरोना काल में हमने वैक्सीन इतनी जल्दी रिकवरी करवाई है, जबकि दूसरे प्रांतों में आपने स्थिति देखी क्या रही है। जिस तरह से हमने वहां साफ सुथरा शासन दिया है, गुंडागर्दी खत्म की है, रोडों का विकास किया है, हमने 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। तो हम ये विकास लेके जाएंगे जनता के पास कि हमने ये आपका विकास किया है, आप इसलिए हमें वोट दें। हम जाति को लेके नहीं जाएंगे, हम जातिवाद में विश्वास कतई ही नहीं रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कोशिश ये थी कि उत्तर प्रदेश में जो अब ये सियासी मौसम जो बदलते नजर आ रहे हैं, इसमें कौन सा दल किस तरीके से बात कहता नजर आ रहा है, एक जो नया मोर्चा खड़ा हुआ है बीजेपी से, इससे किस तरह की चुनौती देखने को मिलेगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।